दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंदर सिंह नेगी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने का किया आह्वान और उनकी इस मांग पर सदन में भी उन्हें मिल रहा है समर्थन। जी हाँ, उन्होंने बाजार में जाकर, बाजार में घूम घूम कर मीट का व्यापार करने वाले व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे नवरात्रों में 9 दिन मीट की दुकानों को बंद रखें। दिल्ली में यह एक बड़ा मामला है कि दिल्ली के एक विधायक जो जब से चुनाव जीते हैं उसके बाद लगातार अपनी बातों को लेकर सुर्खियों में है, अपने काम को लेकर सुर्खियों में है, वो अक्सर बाजार का दौरा करने के लिए निकल लेते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के विधायक रविंदर सिंह नेगी की, जो अपने विधानसभा क्षेत्र के बाजारों में अक्सर लोगों का हालचाल पूछने के लिए निकल लेते हैं। उन्होंने अब मांग की है कि नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो। एक अच्छी पहल है उनकी, उन्होंने अच्छी पहल की है कि नवरात्रों में मीट की दुकान बंद हो। वहीं मिली जुली प्रतिक्रियाएं आजकल टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं इस चीज़ का व्यापार करने वाले लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज के जो लोग दिखाए गए हैं जो इस व्यापार को कर रहे हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। कई टीवी चैनलों पर हमने देखा, उन्होंने कहा है कि उनके जो रोजे चल रहे हैं इसमें शराब के ठेके बंद हो। देखिए, एक पहलू को ना देख के दोनों पहलुओं को देखा जाना चाहिए। अगर नेगी जी की मांग है कि नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद हो, तो उन्होंने भी मांग कर डाली कि रोज़ों में शराब की दुकान, जो रोजे चल रहे हैं इनमें शराब की दुकान बंद होनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि हम दुकानें बंद कर देंगे, हम दुकानें बंद कर देंगे, हमें मेहनताना दें सरकार, हम घर बैठ जाएंगे 9 दिन के लिए। ये भी उनकी अच्छी पहल है। मैं समर्थन करता हूँ नेगी जी की बात का। वाकई ही ये 9 दिन हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए बड़े 9 दिन होते हैं। इन 9 दिनों में माँ का गुणगान किया जाता है और इन 9 दिनों में हिंदू भाइयों के घर में लहसुन प्याज तक भी नहीं खाया जाता, लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इसके साथ ही मैं दिल्ली के तमाम विधायकों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मैं उनसे एक आग्रह करता हूँ, एक मांग करता हूँ कि नवरात्रों के अंदर, नवरात्रों से संबंधित बिकने वाला सामान, उसकी भी आप जांच कराइए। क्योंकि अक्सर देखा और सुना जाता है कि कुट्टू का आटा खाने से इतने लोग बीमार हो गए। वहीं आजकल जो है बाजारों के अंदर नवरात्रों के समय पर नवरात्रों के जो चिप्स आते हैं, नवरात्रों की जो नमकीन आती है, वो दुकानों के ऊपर इतने इतने बड़े पैकेटों में खुली भरी हुई होती है। उसकी क्या शुद्धता है, वो शुद्ध है या नहीं है, वो किस मटेरियल से बनी है, इसकी भी जांच कराएं। इसके साथ साथ बाजारों के अंदर
घी बिक रहा है, उसकी भी जांच कराएं। नकली घी बिक रहा है बाजारों में, डब्बा बंद पैकिंग जो है नकली बिक रही है, उसकी भी जांच कराएं आप, क्योंकि ये नवरात्रे भगवान के हैं, माता रानी के हैं, और हम हिंदू लोग पूर्ण आस्था के साथ इन्हें मनाते हैं, करते हैं। तो मैं दिल्ली के तमाम विधायकों से मांग करता हूँ कि वो अपने क्षेत्र में नेगी जी को सपोर्ट करें और सुख शांति से ये दुकानें बंद हों, किसी तरह की माहौल ना बिगड़े। मुस्लिम भाइयों से बैठकर बात की जाए, विधायकों द्वारा, उनकी टीम द्वारा, और सुखमय तरीके से इसका संशोधन निकाला जाए कि दिल्ली के में शांति बनी रहे, दिल्ली का आवाम खुश रहे, ऐसा कोई रास्ता निकाले। इसके साथ ही मैं दिल्ली के तमाम विधायकों से आग्रह करता हूं कि बाजारों के अंदर नकली घी बिक रहा है, नकली चिप्स बिक रहे हैं, नकली नमकीन बिक रही है नवरात्रों की, आप उसकी भी जांच कराएं। हमारी आस्था है, आपकी भी आस्था है, तो आप इसकी भी जांच कराएं। जो बाजारों में नकली घी, नकली चिप्स और नकली नमकीन बिक रही है नवरात्रों के नाम की, नवरात्रा स्पेशल कहकर बेचा जा रहा है, जो पैकेटों के अंदर खुली आती है, कहाँ से आती है हमें नहीं पता, दुकानदार खुली बेचते हैं। आलू के चिप्स हो गए और नमकीन होगी। तो माननीय विधायकों से आग्रह है कि इनकी भी जांच कराएं आप। और साथ ही फिर एक बार पुनः मैं दिल्ली के तमाम विधायकों से आग्रह करता हूं, दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते, नवरात्रों में जो भाजपा विधायक रविंद्र नेगी जी ने मुद्दा उठाया है कि मांसाहारी दुकानें बंद हो, मांसाहारी भोजन बेचने वालों की बंद हो, तो मैं कहना चाहता हूं इस मुद्दे को पूर्णतः सुख शांति से बैठकर हल करें, किसी भी तरह का वाद विवाद पैदा ना हो। दिल्ली की जनता भाईचारे और सुकून से रह सके, शांति से रह सके, ऐसा माहौल हो, ऐसा काम करें।